हेलो गाइस, क्या आपको पता है इंडिया ने इनका इन्वेंशन नहीं किया, लेकिन इंडिया ने यूएसबी इन्वेंट किया है जिससे इनको नवी जिंदगी मिली है। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूएसबी में ये दो होल क्यों होते हैं? आपको नहीं पता? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। डेली लाइफ की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो हमारी लाइफ को इजी करने में बिल्कुल कामयाब है। जैसे, क्या आपको पता है मुझे नहीं मालूम। दुनिया में चेकमेट करने वाला खेल चेस सबसे पहले इंडिया में खेला गया था? क्या बात कर? जी हाँ, क्योंकि इस खेल का इन्वेंटर इंडिया ही है। अब ये सुन के तो आप प्राउड फील कर रहे होगे, और होना भी चाहिए। इंडिया के इन्वेंशन है ही इतने गजब कि जैसे आज पूरी दुनिया ऐसे ही करती रह जाती अगर इंडिया ने टॉयलेट फ्लैश करने का आइडिया ना दिया होता। अब ऐसे और कौन कौन से इन्वेंशन हैं जिसे इंडिया ने लॉन्च किया है, जानना चाहते हो? सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, यूएसबी। जैसा मैंने पहले आपको बताया, यूएसबी केवल भारत की ही देन है और ये देन दुनिया को अजय वी भट्ट ने दी है। यस, यूएसबी के पीछे के मास्टरमाइंड थे हमारे इंडियन कंप्यूटर आर्किटेक्ट, जिन्होंने इस तरह के 10 प्लग डिवाइसेस लगाने के झंझट को बस एक यूएसबी कनेक्शन से रिप्लेस कर दिया। आपकी मेरी तरह इंडिया से अपनी पढ़ाई करने वाले अजय ने जब विदेश में इस डिवाइस को बनाया तो उन्होंने अपने इस आइडिया को घर घर तक पहुंचाने के लिए कई कंपनीज का दरवाजा खटखटाया था। एप्पल भी उनमें से ही एक कंपनी थी, पर एप्पल ने अजय के आइडिया को डेवलप करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अजय ने ये आइडिया इंटेल के लिए डेवलप किया और लेट 90s तक यूएसबी का इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होने लगा। आज अजय के पास यूएसबी के अलावा 150 इन्वेंशंस हैं, जिनमें से 132 इन्वेंशंस का इंटरनेशनल पेटेंट है। अब अजय की कहानी का हैप्पी एंडिंग तो हो गया, पर आपको याद होगा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि यूएसबी पे ये दो होल क्यों होते हैं। तो देखो, इसका आंसर एकदम सिंपल है। डेटा ट्रांसफर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बीच लूज कनेक्शन की वजह से कभी रुकावट न आए, इसलिए यूएसबी पर ये दो होल्स होते हैं, जिस वजह से वो यूएसबी पोर्ट में टाइटली फिक्स हो पाता है। नंबर 2, बटन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? हमेशा से यही होता आया है, पर बटन्स वो इन्वेंशन हैं जो हुआ पहले और बाद में लोगों को उसकी जरूरत पता चली। सच है। अब देखो, मोहनजोदारो से ही बटन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था, जहाँ लोग सी शेल्स और लकड़ी के टुकड़ों के बटन का इस्तेमाल करते थे, और इन बटन्स का इस्तेमाल तब सिर्फ और सिर्फ कपड़ों का शो बढ़ाने के लिए होता था। पर धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कपड़ों को बंद करने के लिए भी किया जाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और आप आज करते हैं। पर सोचो ना, अगर इंडियंस ने बटन का इन्वेंशन नहीं किया होता तो आज शायद सब मर्द सलमान खान बन गए होते। नंबर 3, फ्लश ऑफ टॉयलेट। ये भी हमारी देन है। अगर ये नहीं होता तो पूरी दुनिया ये करती रह जाती। And then use the remaining half gallon of water to slowly refill the bowl. पर ये नौबत हमने दुनिया पे आने नहीं दी, क्योंकि 5000 साल पहले इंडस वैली में लोगों ने हाईली एडवांस टॉयलेट चैम्बर्स और ऐसे टॉयलेट्स बना दिए थे जिससे वो पानी और मल का मैनेजमेंट कर पाते थे। और तब की ड्रेनेज सिस्टम इतनी एडवांस थी कि वो खुद ब खुद ब्लॉकेज क्लियर करती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो गंदी बदबू को भी हटाने का काम करती थी। आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी ने टॉयलेट फ्लश को जन्म दिया। अब ये बात है 3000 साल पुरानी, पर आपको सुन के शायद अजीब लगे कि इतने सालों बाद आज भी दुनिया भर में 300 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं है। लेकिन इससे भी सरप्राइजिंग बात तो ये है कि दुनिया भर में लोगों के पास टॉयलेट से ज्यादा तो सेलफोन्स हैं। नंबर 4, चेस। चेस एक ऐसा खेल है जिसे एक मौत ने जन्म दिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी का एक राजकुमार युद्ध में मारा गया था, और फिर उसके भाई ने ये बात अपने माँ को समझाते समय युद्ध स्थिति को दिखाने के लिए अस्तपदा यानी चेस के खेल का उपयोग किया, और कुछ इस तरह दुनिया को चेस मिल गया। पर रुको, चेस की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फैक्ट भाई अब आपको जो बताने वाला है उसे सुनकर आप इंडिया के लिए डबल प्राउड फील करोगे, क्योंकि 2 की जगह 3 लोगों का एक साथ खेला जाने वाला ट्राइविजर चेस भी इंडिया ने ही दुनिया को दिया है, जिसका इन्वेंशन आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने किया था। नंबर 5, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो। क्या आपको पता है रेडियो का इन्वेंशन के लिए जो नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था, उसके असली हकदार तो ये थे अपने भारत के मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, क्योंकि वो ही थे जिन्होंने पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट में कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1895 को कोलकाता में डेमोन्स्ट्रेट करके दुनिया को दिखा दिया था। हालांकि बोस के एक्सपेरिमेंट को साइंस वर्ल्ड से रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर जब 2 साल वायरलेस कम्युनिकेशन पार, आज जो दुनिया में 5G का डंका बज रहा है, उसमें इस्तेमाल होने वाले मिलीमीटर वेव्स का इन्वेंशन भी सबसे पहली बार इंडिया में ही किया गया था। नंबर 6, जीरो।
शून्य यानी जीरो का आविष्कार 5वीं सदी के भारत में हुआ था, ये तो सब जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पहले लोग 9 के आगे कैसे गिना करते थे? और अगर शून्य ही नहीं था तो महाभारत में जो 100 यानी 1 पर 2 शून्य कौरव थे, उन्हें कैसे गिना गया होगा? तो सुनिए, तब भले ही शून्य नहीं था, पर 9 के बाद हर आने वाले 10 को संस्कृत में दश, 100 को शतम और 1000 को सहस्र बोला जाता था। संस्कृत ही नहीं, बाकी भाषाओं में भी ऐसे ही शब्दों की संख्या बताई जाती थी। इस कारण लोगों को गिनती में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। पर एक दिन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया और उसे इस अंडे का रूप दिया। असल में शून्य की कल्पना एंशिएंट फिलॉसफी के नथिंगनेस से आई थी और आर्यभट्ट की मृत्यु के 48 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो का असली मैथमेटिकल इस्तेमाल दुनिया को सिखाया। नंबर 7, प्लास्टिक सर्जरी। ये इजिप्शियंस को मुर्दों से इतना लगाव क्यों है भाई? ममीज बना के मुर्दों को हरा भरा रखने की कोशिश करना, ये तो सबको पता था। पर प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग? जी हाँ, इजिप्ट में लोग डेड बॉडीज पे प्लास्टिक सर्जरी करते थे ताकि वो मरने के बाद भी सुंदर दिखें। पर इस प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी हम इंडियंस ही हैं, क्योंकि 2000 साल पहले ही अपने वैदिक पीरियड में प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक डेवलप हुई थी, जो आज जैसे एडवांस होने के सबूत सुश्रुता संहिता में मौजूद हैं और जिसके लिए इन सर्जिकल टूल्स की मदद ली जाती थी। इसी के साथ साथ कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी के इन्वेंटर भी हमारे पूर्वज ही हैं। बस तब इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग हुआ करती थी। आज जिसे चाकू छुरी की मदद से किया जाता है, उसे वो लोग बिना किसी औजार के किया करते थे। जैसे कि गुनगुने घी को आंख में डाल के पट्टी बांधी जाती थी और ठीक होने पर उस पट्टी को खोला जाता था। नंबर 8, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। दुनिया भर के सारे बच्चे इन यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देखते हैं, पर क्या आपको पता है इनसे भी एडवांस और दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अपने इंडिया में थी? जी हाँ, फैक्ट भाई बात कर रहा है तक्षशिला की, जिसने दुनिया को चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे बुद्धिमान स्टूडेंट्स दिए थे। 700 BC में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्थित ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि इसमें 300 लेक्चर हॉल्स और लाइब्रेरीज थी। इसमें एक एस्ट्रोनॉमी टॉवर भी था। उस समय के एक चाइनीज ट्रैवलर हाइंसेंग ने अपनी डायरी में लिखा था कि तक्षशिला में 10,000 बच्चे पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए करीबन 200 प्रोफेसर थे। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि बेबीलोनिया, ग्रीस, अरेबिया और चाइना जैसे कई देशों से स्टूडेंट वहां पढ़ने के लिए आया करते थे। उस दौर में 60 से भी ज्यादा कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे, जिसमें मैथमेटिक्स से लेकर मेडिसिन तक, पॉलिटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक और म्यूजिक से लेकर फिलोसफी तक ये सारे सब्जेक्ट शामिल थे। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि ये यूनिवर्सिटी अब हमारे बीच क्यों नहीं है, तो देखो, हुआ ये कि तक्षशिला तब तक सही सलामत थी जब तक उस पर मौर्य एम्पायर और ग्रीक्स का राज था। पर जब द व्हाइट हंस ने हमारी सीमाओं को लांगा तो उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद कर दिया, तक्षशिला को भी। नंबर 9, शैम्पू। आज सारी दुनिया को लोग ऐसे दिखते अगर हम इंडिया वालों ने इसका इन्वेंशन ना किया होता। तो अगर आपको पता ना हो तो आपको बता दूं कि इंडिया में 1762 को बंगाल के नवाबों ने शैम्पू का इन्वेंशन किया था और भारत के शैम्पू वर्ड की वजह से शैम्पू ये नाम बना। उस समय जो पहला शैम्पू बना था वो कुछ तेल जैसा रहता था जिससे सिर पे मसाज किया जाता था। पर 1908 तक शैम्पू कभी दुकानों में बेचा नहीं गया था, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसका इस्तेमाल पता था। और इस वजह से पहली बार मई 1908 को न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल आया जिसमें डिटेल में लिखा था कि कैसे बालों को शैम्पू से धोना है। पर मजे की बात तो ये है कि इतने साल बीत गए पर आज भी शैम्पू के पैकेट पे ये प्रोसीजर छपी ही है। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसने शैम्पू यूज ना किया हो। तो ऐसे लाजवाब इन्वेंशंस देख के आपकी भी छाती गर्व से चौड़ी हो गई होगी और मन बोल उठा होगा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ऐसे और इन्वेंशंस के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और दूसरे देशों के अजीबोगरीब इन्वेंशंस देखने के लिए इस आई बटन को प्रेस कर दो। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।